गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो बढ़िया। 11th वालों, देखो हमारा चैप्टर 3 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का, इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा पढ़ लिया था कि रेडियन मेजर क्या होते हैं, है ना, डिग्री मेजर क्या होते हैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा, है ना। उसके बाद फिर हमने साइन 2 थीटा कॉस थीटा tan टू थीटा, इस तरीके के कुछ फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे क्वाड्रेंट रूल किस तरीके से काम करता है ना। इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्वाड्रेंट रूल, और फिर इस तरीके से चीजों को सिलसिलेवार आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो फिर चलते हैं। चलें, चलो मैथ्स करें, चलो मैथ्स करें। तो देखो बेटा, चैप्टर 3 आपका चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो फर्स्ट वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट उसका गलत हो गया है, थोड़ा सा वो मिसराइट हो गया है, तो उसको एक बार सही कर लेना। ठीक है, पार्ट 1 में इसका जो सही फॉर्मूला है आपका, ये होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये आप इसको बेटा सही कर लेना एक बार। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसमें ये थोड़ा उल्टा हो गया है, एक बार इसको सही कर लेना। और ऐसे ही tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वीडियो में ये थोड़ा उल्टा लिख गया था और यहां प्लस लिख गया था, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, पहली चीज। ठीक है बेटा, समझ गए? चलो, अब मैं बात कर रहा हूं, आज मेरे को बात करनी है बेसिकली क्वाड्रेंट रूल की। किसकी बात करनी है बेटा? क्वाड्रेंट रूल की। अच्छा, क्वाड्रेंट रूल की बात करने से पहले कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में आते हैं सम ऑफ एंगल वाले फॉर्मूले। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। सी एंगल है और डी भी एक एंगल है। जैसे मान लो ये 27 डिग्री दे दिया, ये 31 डिग्री दे दिया, मतलब ये एंगल है, एंगल सी और एंगल डी। तो अगर साइन सी प्लस साइन डी ऐसा फॉर्मूला है, तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। इसका फॉर्मूला इस तरीके से आप ओपन करोगे। समझ गए किस तरीके से ओपन करोगे? अच्छा, एक एग्जांपल दूं, चलो। जैसे साइन 35 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री है। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी 35 प्लस 20 अपॉन 2 cos c माइनस डी 35 माइनस 20 अपॉन 2 साइन 35 और 20 कितने होते हैं? 55 अपॉन 2। क्लियर है ना? ठीक। और cos 35 में से 20 गया तो 15 अपॉन 2। ठीक है, अब इसका क्या होगा, ये एक अलग मैटर है, आगे किस तरीके से होगा है। हमने सिर्फ फॉर्मूला यहां पर खोलना सिखाया है, किस तरीके से रैंडमली हमने कोई क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, उसके बाद चीजें या तो आंसर फिर यहीं तक रहेगा, सॉल्व नहीं होगा तो, नहीं तो कुछ इसमें चेंजेस होगा ताकि ये फॉर्म सही आए। तो बेटा फॉर्मूला समझ के कैसे अप्लाई करना है, इस तरीके से साइन सी प्लस साइन डी। क्लियर है? ऐसे ही अब इन सभी फॉर्मूलों में काम होगा। कैसे होगा? यानी आपका फर्स्ट फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, वैल्यू कैसे रखनी है। अरे बोल दो भैया, समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया। बस यही सुनना चाहता हूं मैं। सेकंड है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। देखो अगर यहां माइनस आ जाए ना, तो इस वाले पोर्शन को आगे लिख लो 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसे करके। क्लियर है बेटा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा आप कहोगे अगर सर ये cos में आ गया तो cos c प्लस cos d ऐसे आ गया तो
तो कॉस का फॉर्मूला पूरा कॉस में चलता है बेटा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 पूरा कॉस में चलता है। चौथा cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है cos c माइनस cos d का। तो इसका फॉर्मूला चलता है माइनस के 2, पहले माइनस आता है, फिर साइन c माइनस डी बाई 2 एंड साइन में रहता है इसका पूरा फॉर्मूला, साइन माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 में लगेंगे। कीप इन योर माइंड दैट, समझ गए बेटा, इनको याद कर लो, ये चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया पिक्चर, पानी की तरह क्लियर हो गई नहीं हुई? साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos, ये मल्टीप्लाई में होते हैं बेटा, है ना? cos c माइनस cos d का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड sin। क्लियर है बेटा? रफ करते हैं? अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो यार, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग, बस यही बात है तुम्हारी, बोलोगे नहीं कुछ। उसके बाद इसमें एक रूल आता है इंपॉर्टेंट, जो एक्सरसाइज बेसिकली 3.2 में यूज होता है, 3.2 में। उस रूल का जो नाम है बेटा, उस रूल का नाम है क्वाड्रेंट एंगल रूल। क्वाड्रेंट एंगल रूल। एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ा? आपने एक तो पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा है? पढ़ा है ना 10th क्लास में? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। वाह, मजा आ गया, क्या बात है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, है ना? कितने हैं टोटल ये? साइन कॉस टेन कोसेक, टोटल 6 हैं। यही तो पढ़े थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो आपने पढ़े थे, अब मैं आपसे पूछता हूं साइन 90 प्लस थीटा इज व्हाट? साइन 180 प्लस थीटा इज व्हाट? प्लस है तो उसमें माइनस भी है, साइन 180 माइनस थीटा भी पूछ सकता हूं। और ये एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। कॉस टेन कोसेक सेक और सब 60 रेशियो से हर चीज 6 है, यहां तो 6 में बांटी जाती है। उसके बाद मैंने पूछा साइन 270 प्लस माइनस थीटा, मैंने पूछा साइन 360 प्लस माइनस थीटा। तो क्वाड्रेंट रूल में अगर आप फॉर्मूला की बात करोगे तो साइन प्लस माइनस थीटा, एक बात बताओ, साइन 90 प्लस थीटा यानी इसके कितने केसेस है? 6, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, दो तो यही हो गए। फिर उसके बाद कॉस tan cot यानी 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले 6, तो 90 प्लस थीटा के भी कितने? 6 और 6 12, यानी इसके 12 केसेस बनेंगे, इसके 12, इसके 12, इसके 12, कितने हो गए टोटल? 48। क्या ये 48 याद कर लोगे आप? बोलो भाई, आपको बुक में ही अवेलेबल है, बुक में ही मिल जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन क्या आप ये याद कर लोगे इतने सारे? जवाब आएगा नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ना कर पाएंगे। फिर क्या करें? उसके लिए बनाया बेटा क्वाड्रेंट एंगल रूल, यानी एक रूल को समझो और थिंक अबाउट इट माइंड, और उसके बाद कैलकुलेट करो। समझे रूल क्या है? और ये रूल 12th में भी बहुत यूजफुल है। चलो समझते हैं जरा ये सब कहानी कैसे सही होगी। ये 48 केसेस हमें कैसे आएंगे, इनका रूल समझते हैं। देखो यहां पे क्वाड्रेंट बना लो बढ़िया सा चकाचक, ठीक है। पहले साइन कैसा होता है? पहले ये तो पता ही है, एक्स है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, ओरिजिन सब पता ही है। पहले में साइन प्लस प्लस, दूसरे में साइन माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, एक्स एक्सिस तो प्लस होता है। अच्छा, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एंगल चलता है दिस इज 0 to 90 डिग्री, और अगर मैं रेडियन में कहूं तो 0 to π/2 रेडियन। रेडियन में क्योंकि हर चीज 11th क्लास में देखो एक्चुअली में ज्यादा चीजें रेडियन में ही है ना, आंसर्स रेडियन में ही है, तो मैं रेडियन में भी लिखा, ये रेडियन और ये डिग्री है। फिर अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट कहूं तो 90 से 180 डिग्री, और अगर रेडियन भी कहूं तो रेडियन में क्या हो जाएगा बेटा, π/2 से पाई। तीसरा क्वाड्रेंट इसमें एंगल कितना हो जाएगा 180 से 270 डिग्री, और रेडियन में हो जाएगा 180 मतलब पाई से 3π/2, वही π/2 90 into 3। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 से 360 डिग्री। रेडियन में 3π/2 से 2π, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आता है 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और 270 से 360, मतलब 90 का गैप है। इतना समझ गए। अब अच्छा इसमें रूल क्या चलता है, रूल ये चलता है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट और दिस इज कंपनी। अरे यार ये क्या लिख दिया, आप पूछ रहे होगे सर ये क्या लिख दिया, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये सब क्या है समझाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं ऑल स्कूल समथिंग कुछ और अपने हिसाब से बना रखा हुआ है ना, ऑल स्टूडेंट गो टू स्कूल, इस तरीके से ये तो नहीं बन पा रहा, यही बढ़िया है ना, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। अच्छा हाँ, ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसा बन सकता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब इसका मतलब क्या है, ऑल का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनके अपोजिट सब पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सर्विस, सर्विस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलो, और ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ गए होंगे, तो टेन थीटा और इसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। कंपनी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये बन गया आपका फाइनली क्वाड्रेंट रूल। दोबारा से एक बार देख लो, अगर ये समझ में आ गया ना तो वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक कुछ करना नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड में 180 270, 270 से 360, पूरा एक सर्कल हो जाता है 360। और 360 से ऊपर जो एंगल जाते हैं वो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट चले जाते हैं, 360 प्लस थीटा होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से रोटेट होता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया इतनी बात, गुड, वेरी गुड। अगर एक चीज देखो, हमने रूल बताया आपको ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल का मतलब होता है साइन कॉस टेन सभी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगर मैं बात करूं कॉस इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, मैं बात करूं टेन इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। अच्छा टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे मतलब साइन कॉस। मैंने आपसे क्वेश्चन किया टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, टेन थीटा देखना कॉस और सेक पॉजिटिव, टेन नेगेटिव है, टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। क्लियर है बेटा, चलो दूसरा। अब यहां पे एक चीज समझ लो, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में, इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री एंगल चेंज, साइन चेंज, 90 डिग्री और 270 डिग्री के इसमें एंगल मतलब साइन चेंज होता है, मतलब क्या 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 कहने का मतलब है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस। अच्छा 22 वर्षा कर दो, 22 वर्षा कर दो ना, दोनों तरफ हो जाएगा, क्यों साइन कॉस 90 और 270 के इसमें। अब ये समझ में आएगा सब क्या कह रहा हूं मैं, साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा वापस से साइन थीटा में, टेन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा वापस से टेन थीटा में, सेक थीटा बदलेगा कुसेक थीटा में, कुसेक थीटा में, ठीक है, और कुसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। ये किस में बदलेगा, ये इस वाले में 90 270, जैसे sin 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, cos 270 माइनस थीटा। अभी हम करेंगे इन सबको, है ना, 180 एंड 360 डिग्री
नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन थीटा है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, मतलब नो चेंजेस। इतना बेटा क्लियर हो गया, सब पानी की तरह क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बताओ। चलो अब बात करते हैं चीजों की, किस तरीके से आगे आगे चीजें बढ़ेंगी। मान लो सबसे पहले मैंने यहां पे लेता हूं, मैंने सबसे पहला लिखा साइन 90 माइनस थीटा, और आपको इसका पता है, यहां से शुरू करते हैं। अब हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। हमें इनमें केवल दो बातें देखनी होती हैं। क्या देखना होता है? ओनली टू थिंग्स, वी हैव टू नोटिस ओनली टू थिंग्स, दो बातें देखनी होती है। क्या देखना है? जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो पहली बात तो ये देखनी है कौन सा केस है, 90 का केस है, 270 का केस है, 180 का है या 360 का है। तो हमने देख दिया 90 का केस है ये। अब 90 माइनस थीटा हो रहा है या 90 प्लस थीटा हो रहा है, ये मत देखो, ये देखो किसका केस है, 90 का केस है। 90 के केस में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो हो गया कॉस थीटा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो थीटा होगी, कॉस थीटा। 90 के केस में मैंने भी लिखा ना 90 into 70 साइन गेट कन्वर्टेड इन कॉस, तो ये कन्वर्ट हो गया, कॉस होता तो साइन होता, पहली चीज। अब सवाल पहला चीज तो ये होगी कि भैया 90 केस था तो ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, 90 है मतलब चेंज हो गया, 180 होता तो चेंज नहीं होता। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कभी कभी माइनस कॉस थीटा माइनस में भी जाता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए हम चेक करते हैं। यहां पर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? देखो 90 माइनस थीटा का मतलब होता है 90 में से कम, 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा, 180 माइनस थीटा 90 से कम, 180 प्लस थीटा 90 से ज्यादा, वो सॉरी 180 माइनस थीटा 180 से कम, और 180 प्लस थीटा 180 से ज्यादा, 270 माइनस थीटा 270 से कम, 270 प्लस थीटा 270 से ज्यादा, समझ गए? 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, और 90 से कम कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 से 180, क्या इसमें आएगा? नहीं, 90 से कम, चाहे 89 से 88 से 90 से कम हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा है? ऑल, सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। मिल गया जवाब? गुड। अब सपोज करो साइन का समझ में आ गया, ऐसे ही मैं आपको लिखूं कॉस, मैंने लिखा 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 का कैसे cos का चेंज हो जाएगा साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए सारे पॉजिटिव आते हैं। अब लेकिन मैं अगर मैं लिखूं cos 190 प्लस थीटा लिखता हूं, मैंने क्या लिखा? 90 प्लस थीटा। अब इसे चेक करते हैं, तो ये cos 90 का केस है, 90 केस में क्या होता है? चेंज, तो cos तो बदल जाएगा साइन में, cos तो बदल जाएगा साइन में, लेकिन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? चेक कर लो, कौन से क्वाड्रेंट में? 90 प्लस, 0 से 90 नहीं, 90 प्लस जीरा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है? साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब cos नेगेटिव है, यानी cos नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। चेंज हो गया, देख लो, cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। मैं इस बात क्लियर था, एक बार और बताता हूं, देखो दो ही सवाल करने हैं, पहला ये कौन सा केस है, दूसरा ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो वहां से साइन पता लगेगा। तो पहला 90 प्लस 90 का केस है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। अब हमने 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये आंसर कैसा हो गया इसका? नेगेटिव। क्लियर है? मान लो अब इधर आ जाते हैं, अब हम करते हैं cos 180 माइनस थीटा करते हैं, cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब cos 180 माइनस थीटा में जरा गौर से देखो, पहले कौन सा केस है ये? 180 का, 180 में चेंज होता है? नहीं, मैंने लिखा है देखो 180 डिग्री 360, नो चेंजेस, नो चेंजेस, 180 में चेंज नहीं होता, मतलब cos थीटा cos ही रहता है। अब हम देखो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की देखो, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, देखो 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? अरे नेगेटिव, तो इसका आंसर कैसा आएगा? इसको देखते हैं हम, इसको आंसर यहां देखते हैं, यानी माइनस cos थीटा। यानी आपसे कोई पूछ ले cos 180 माइनस थीटा, तो आपका जवाब क्या होगा? माइनस cos थीटा। कोई डाउट? अरे बता दो भैया, कोई डाउट? चलो अब हम देखते हैं tan का, देखते हैं tan मैंने लिखा 180 प्लस थीटा लिखा, अब कुछ भी लिख लो आप जो इच्छा हो, 180 प्लस थीटा। अब 180 का केस है, क्या tan चेंज होगा? नहीं, तो ये तो tan थीटा ही रहेगा, पहली बात तो ये होगी। 180 का केस थोड़ा आसान होता है तो जी चेंज नहीं होगा। अब
नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, इसके लिए तो चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में। 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस ये 180 प्लस, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्वार्टर 10 और क्वार्टर राजा है, इसमें तो ये राजा है भाई, इन्हीं का तो घर है, अपने घर में क्या को दिक्कत आएगी इनको। जैसे ये साइन का घर, ये टेन का घर, ये कॉस का घर, इनको दिक्कत कहाँ है, दूसरों को दिक्कत है ना जो इनके घर में जा रहे हैं। समझ में आ रही है? जैसे साइन के घर में cos 10 घुसेंगे तो नेगेटिव होंगे, वो तो पिटेंगे वो तो 10 और cot कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव, यानी इसका जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव tan थीटा। क्लियर है बेटा, समझ गए? और एक आध एग्जांपल से समझाऊं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो रफ करते हैं इसको। चलो बहुत ही सिंपल है ये, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, केवल कीप इन योर माइंड रूल्स देख लो, अपने आप चीजों को आप बेटर तरीके से समझ जाओगे। मान लो और लिखता हूं, मैंने लिखा आप सेक है ना 270 माइनस थीटा, इतना बेहतर लिख दिया सेक 270 माइनस थीटा, काय का केस है 270, 270 में क्या होगा चेंज, तो सेक का मिल जाएगा cos sec थीटा। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 270 माइनस, देखो जरा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी 180 से 270, वो 270 से कम है, तो 270 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और क्वार्टर आ जाए, इसके अलावा सारे फकीर, तो कोसेक की कोई वैल्यू है थर्ड में, कुछ नहीं, थर्ड में कैसा है नेगेटिव, आंसर माइनस कोसेक थीटा। आराम से कर लो, रूल फॉलो करो और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैंने क्यों समझाया है, सही है, मैंने इसलिए समझाया है। मान लो क्वेश्चन आता है कि मुझे sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस में, ये एग्जांपल है, sin 120 डिग्री की मुझे वैल्यू निकालनी। देखो मैं इसको दो तरीके से निकालना बताता हूं, कैसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपको बुद्धि लगानी है कैसे। पहला sin 180 में से कितना माइनस करूं कि 120 आ जाए, 180 में से कितना माइनस करूं, 60 माइनस करूं तो कितना आएगा 120। इसको माइनस नहीं करना, इसको माइनस करके लाना है, तो 180 माइनस 60 मतलब यहां साइन 90 में कितना जोड़ दोगे 120 हो जाए, 30 जोड़ दो। दो अलग अलग प्रोसेस से करके दिखा दो, आपको जो इजी लगे आप उससे कर लेना। समझ में आ रहा? तो साइन 90 प्लस थीटा। अब यहां आ जाओ पहले साइन 180 माइनस थीटा, किसका केस है ये, फॉर्मूला को क्या करना, साइन 180 माइनस थीटा, ये थीटा का काम करना है। अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 का केस है तो साइन थीटा ही रहेगा, थीटा मतलब 60 डिग्री। अब ये तो देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देखना है 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 180 से कम, 180 से कम तो दूसरे में ही आ गया। देखो 90 से 180, दूसरे में साइन कैसे होता है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, यानी साइन 60 की वैल्यू √3। अब इधर आ जाओ साइन 90 प्लस थीटा, 90 का केस है तो साइन तो कॉस में बदल जाएगा, और ये थीटा 30, सही है, cos थीटा, अरे 90 का केस है ना तो sin cos में बदल गया थीटा, ये थीटा। उसके बाद 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें आएगा क्या, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में कैसा है, sin कैसा है, सेकंड में sin पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा पॉजिटिव, यानी cos 30 की वैल्यू √3। अब कैसे भी निकालो आंसर, अब कैसे भी निकाल लो आंसर नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, कीप इन योर माइंड। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर होगा बोलो क्लियर है, चलो बढ़िया। और एक दो एग्जांपल करके दिखा देता हूं, और एक आध एग्जांपल कर देता हूं, तुम खुश हो जाओगे, ठीक है। अब मान लो हमने ले लिया tan 135 डिग्री ले लिया, ये बहुत फेमस है, tan 135। तो मैं ज्यादातर ना 180 वाले केस से ज्यादा बचता हूँ, 180 360 में ये केस अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना पड़ता, 90 और 270 वाले में चेंज होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 10 180 में से मैं कितने घटाऊं, तो 180 में से इसको घटा के देख लो 45 घटेंगे, हमें तो पता है, आप लोग घटा के देख लो 180 में से कितने घटाऊं, 45 घटाऊं तो ये हो जाएगा। अब देखो tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 का केस है तो ये तो फिक्स हो गया tan थीटा ही रहेगा। अब सवाल ये है कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 180 माइनस हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो 90 से 180, तो 180 में से कुछ भी कम होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव होगा -10, तो -10 45 1, यानी tan 135 की वैल्यू -1 होती है।
अरे समझ में आ गया? है इजी, सरल है, आराम से समझ सकते हो। थोड़ा सा बस इसको देखो, tan 135 एक बार और रिपीट कर दो। tan 135 की वैल्यू निकालनी, मैंने क्या किया, tan 180 में मुझे देखना पड़ेगा कि 135 किसके नियर अबाउट है। वैसे 90 प्लस करके भी हो जाता, 180 में से भी हो जाता, लेकिन आप 273 60 इतना मत लेना, बहुत आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो tan 135 मतलब 180 माइनस 45, ये वैल्यू आनी चाहिए माइनस करके। अब ये tan 180 माइनस थीटा, मैंने देखा 180 का कैसे, तो tan tan ही रहेगा, तो tan थीटा तो आंख बंद करके लिख दिया। अब ये नेगेटिव साइन कैसे पता लगा, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए tan में नेगेटिव लगा दो, तो ये -1, tan 45 डिग्री की वैल्यू -1। अच्छा, दूसरा को ले लेते हैं एग्जांपल, और कुछ ले लेते हैं। सपोज करो मैंने इस बार वैल्यू ले ली, sec ले ली, sec ले ली, और वो भी 315 डिग्री। वाह, इतनी वैल्यू कर sec 315। अब 315 तो 360 के आसपास है, तो क्यों ना 360 ही कहानी, या 270 प्लस भी कर सकते हो, फिर sec को sec बदलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 270 और 90 से टकराता नहीं हूं। sec 360 में से कितने घटाओगे कि 315 आ जाए, 45, सही है। अब मैं जानता हूं sec 360 माइनस थीटा, तो ये sec थीटा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। अब सवाल ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 माइनस थीटा ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, देख लो 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, चौथे में cos और sec राजा है भाई, राजा, प्लस रहेगा प्लस, sec 45 cos 45 1/√2, यानी दिस इज, तो ये क्वाड्रेंट रूल थे, इसकी मदद से आप एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3.1 भी कर सकते हो, ठीक है। 3.3 के लिए फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले जो भी हैं सारे नोट डाउन कर लो, आपकी बुक में जो भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फिर 3.4 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनके लिए भी अलग तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ठीक है। और चैनल थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे थोड़ा सा प्रोसेस और हमें जोश और हिम्मत आ जाएगी भैया, और बढ़िया तरीके से जोश के साथ पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो मैथ्स करें, मैं इतना ही फिलहाल, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं एक्सरसाइज को लूंगा, किस तरीके से कहाँ प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में, कोई क्वेश्चन जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास 11th।